हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोग के साथ XISS का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो मेरा XISS का इंटरव्यू रांची में था। तो मैं रांची में रिपोर्टिंग टाइम 8 o'clock कुछ था। हाँ, आई एक्चुअली बहुत दिन हो गया है ना, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। मैं कब से सोच रही हूँ रिकॉर्ड करने का वीडियो, कब से सोच रही हूँ, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। इसी वजह से मैं भूल गई हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, पर डोंट वरी, मैं बता देती हूँ एक्सपीरियंस कैसा था। तो हमारा कुछ रिपोर्टिंग टाइम था 8 to 9 के बीच में। उसके बाद फिर हम लोग को फर्स्ट फ्लोर में ऑडिटोरियम में ले जाया गया था। वहाँ पे हम लोग को वेट करना था अपने जो राउंड स्टार्ट होने वाला था, इंटरव्यू का राउंड, उसके लिए हम लोग को वेट करना था। तो ऑडिटोरियम में हम लोग वहाँ गए थे। उसके बाद ग्रुप डिवाइड हुआ, वहाँ पे ब्रीफिंग हुआ, वहाँ पे प्रोसेस कैसे होगा वो हम लोग को बताया गया था। उसके बाद 10 to 12 लोगों के बीच में वी हैव मेड द ग्रुप, लाइक द पैनल वाज डिफरेंट। और पैनल में कम से कम 10 से 12 लोग थे एक एक पैनल में। तो और द मेंबर्स हु वे आर टेकिंग द इंटरव्यू, तो उस मेंबर्स में तीन तीन मेंबर थे। और उसके बाद जो पहला चीज़ था वो था GD राउंड। तो हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में जो टॉपिक था, वेट आई टेल यू, जो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था वो था AI इज़ जॉब क्रिएटर और जॉब डिस्ट्रक्टर। तो काफ़ी काफ़ी वांटेड नोन टॉपिक था। AI आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो उसके बारे में ही था। तो अभी आप लोग अगर इन फ्यूचर इंटरव्यू देने जाओगे तो बेसिकली जो करंट स्टेटस चल रहा है मार्केट का, इकोनॉमी का, या जो करंट न्यूज़ है उसके बेसिस पे आप अपना ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो। और हाँ, ग्रुप डिस्कशन में ना स्टार्टिंग जो करता है उसका पॉइंट रहता है, आई फील सो। मैंने तो स्टार्ट नहीं किया था बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैंने इससे पहले कभी भी ग्रुप डिस्कशन नहीं दिया है, तो इस वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पाई। एक्चुअली मुझे समझ में भी नहीं आया। मैं पॉइंटर्स मैंने लिखा ही था कि किसी दूसरे बंदे ने ना चालू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर इन मिडिल मैंने अपने पॉइंट्स रखे हैं, बट आपको ना जल्दी जल्दी अपने थॉट्स ना जॉट डाउन करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आपको स्पीकअप करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बोल दिया तो बस हो गया, नहीं, एक दो बार और आपको बोलना है। और कंक्लूजन, ऐसा कुछ कंक्लूडिंग पार्ट पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोलना था। हमारे से कंक्लूजन सबसे एक एक करके पूछा गया था। तो ये सीन था। ग्रुप डिस्कशन के बाद अप्रॉक्स PI इंटरव्यू जो है, वो पर्सनल इंटरव्यू, वो शुरू हो गया था। बट जैसा जैसा लिस्ट में नाम था, जिस टाइप के अकॉर्डिंग उस टाइप से बुलाया जा रहा था। तो काफ़ी वेटिंग तो था। आई थिंक मेरा ग्रुप डिस्कशन जो हुआ था वो हो गया था 10 o'clock के आसपास। नो, 10 o'clock नहीं, 11 या 12 के आसपास हो गया था। और उसके बाद मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू है वो 2 बजे हुआ। तो इतना ड्यूरेशन गैप तो था पर्सनल इंटरव्यू में। और पर्सनल इंटरव्यू में ना, इसमें मतलब क्वेश्चंस ऐसे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ग्रेजुएशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे। इट वाज ऑल अबाउट ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। और मतलब आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, एंड इफ़ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, तो वर्क एक्सपीरियंस से क्वेश्चंस आ रहे थे। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन थे। दे वर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स। और ये था। और उसके बाद फिर हो गया बस। उसके बाद फिर यू कैन गो होम, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो प्रोसेस थोड़ा मतलब लेंदी लगा मुझे, क्योंकि ड्यूरेशन जो टाइम था वेट करने का वो काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद बाकी उतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा था पर्सनली। एंड हाँ, XISS में अगर आप जा रहे हो तो कोई भी स्पेशलाइजेशन अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो बी वेरी स्पेसिफिक
कि आप क्यों ऑप्ट करना चाहते हो वो स्पेशलाइजेशन, क्यों करना है आपको। और अगर आपका स्ट्रीम कुछ अलग है, लाइक यू आर फ्रॉम साइंस और आर्ट्स, और अगर आप चेंज कर रहे हो तो फिर उसके बाद मतलब उसके लिए ना आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा, क्योंकि वो बोलेंगे कि आपका स्विच का रीज़न क्यों है, एमबीए क्यों करना है, और अगर करना है तो इस स्पेशलाइजेशन से क्यों करना है। इनफैक्ट कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी उन्होंने ये पूछा कि आपके ये सब्जेक्ट्स थे। और एचआर, अगर आप एचआरएम, क्योंकि एक्सआईएसएस का जितना मैंने सुना है तो एचआरएम और रूरल मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है उनके कॉलेज का। तो अगर आप एचआरएम ऑप्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्यों करना चाहिए, बी वेरी स्पेसिफिक। हाँ, शायद मैं उनको अच्छे से कन्विंस नहीं कर पाई थी, बट मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया था। पर वो ना आपको काउंटर क्वेश्चंस करेंगे, आप क्या बोल रहे हो प्लीज़ सोच समझ कर बोलना, क्योंकि वो ना आपके लाइंस को, आपके वर्ड्स को पिक करेंगे और उससे क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू फ्रेम। तो बहुत ही सोच समझ कर आप इंटरव्यू में बोलना। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए, प्रूव होना चाहिए, और कन्विंस करने का तो पावर आपको होना ही चाहिए भाई। मतलब ऐसा था ना कि वो कन्विंस होंगे ही नहीं। अगर आप अच्छा बोल भी रहे हो तो वो कन्विंस नहीं होंगे, तो इस वजह से नर्वस बिल्कुल मत होना। यू हैव टू लुक वेरी कॉन्फिडेंट कि आप जो बोल रहे हो वो सही है। और बस इस तरह से पीआई हो गया था। जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे वही सब पूछे गए थे, मोस्टली ग्रेजुएशन और स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और अभी तक तो रिज़ल्ट नहीं आया है, आई एम स्टिल अवेटिंग फॉर द रिज़ल्ट, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी इसका अपडेट, मेरा रिज़ल्ट क्या था, कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ। ओके, सो फॉर नाउ, बाय बाय।